संतों फकीरों के माध्यम से समझेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस्मत वाला और अमीर किसको कहा जाता है। तो पहला जिसके पास भी ये चार वरदान हो वो सबसे ज्यादा किस्मत वाला और सबसे ज्यादा लक्की और सबसे ज्यादा वो अमीर इंसान नर नारी माना जाता है शास्त्रों ग्रंथों संतों के हिसाब से। तो पहला जिसको मनुष्य जीवन मिला हो 84 लाख में घूमने के बाद, क्योंकि मनुष्य जीवन में मनुष्य के पास ज्ञान शक्ति प्रदान है और वो कर्म योनि में है, तो गुरु से ज्ञान पाके वो किसी भी लोक में जा सकता है। और मनुष्य कर्म योनि प्रधान है, ज्ञान शक्ति युक्त है, ये दोनों बातें मनुष्य के लिए वरदान है जो और किसी योनियों में या शरीर में 84 लाख में घूमने के बाद नहीं होती है। तो पहले मानव शरीर का मिलना, दूसरा पूर्ण सदगुरु का मिलना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मिलन हो जाए। तो पहले इनने संचित कर्मों के आधार पर इतने पुण्य उदय हों कि उनको नर नारी को मानव शरीर मिले। उसके बाद दूसरा वरदान जा और उसके पुण्य फलीभूत हो जाए तो उसको पूर्ण गुरु से उसका मिलन हो, किसी कच्चे गुरु से नहीं, जहाँ थ्योरेटिकल मैन से नहीं, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सदगुरु से उसका मिलन हो। तीसरा उसको अपने कल्याण की भूख हो कि मैंने इनसे अपना कल्याण करवाना है। अगर बच्चा बोलेगा मैंने पढ़ना ही नहीं है तो जितना भी अच्छा टीचर हो उसको पढ़ा नहीं सकता हो। तो ऐसे ही अगर उनसे अपना कल्याण कराने के लिए भूख हो कि मैंने अपने सदगुरु से मुर्शिद से अपनी झोली भरनी है, कल्याण करना है, अपना मानव चोले का जो लक्ष्य है मेरा सच्चिदानंद का जन्म मरण से निकलना, सत्य जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और सच्चा प्रेम प्राप्त करना भगवान का, ये तीन लक्ष्य मानव चोले के होते हैं कि आनंद प्रेम सुख शांति, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो सुख शांति प्रेम आनंद प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और जन्म मरण से रहित होना, ये तीन लक्ष्य अगर अपने कल्याण की भूख है हमें, तभी हम उनसे अपना कल्याण, जैसे भूखे को रोटी मिलती है, प्यासे को पानी मिलता है, लोभी को धन से आसक्ति होती है, कामी को काम से आसक्ति, इस तरह से हमें भी अपने कल्याण की भूख होनी चाहिए। ये तीसरी बात। और चौथी बात कि उस पूर्ण गुरु अवतारी गुरु या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति को हम कबूल लें, उसमें तन मन धन से उसके पूर्ण जब शिक्षा दीक्षा ली है तो जुबान से नहीं, मन बुद्धि से भी, कल्ला शरीर से नहीं, उसके चरणों में समर्पित और समर्पण भाव से अपनी मन बुद्धि का उनको दान दे के और उनको पहचान जाना ये अवतारी है, ये संत है, ये महात्मा है। और मुझे ये तीन वरदान तो मिले ही है कि मानव चोला मिल गया, मैं अपना कल्याण भी करना चाहता हूँ और उनसे मेरा मिलन भी हो गया। तो अब इनकी पूर्ण शरणागति से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम, साक्षात भगवान मेरे सामने है, सब अवतारों की ज्योति इनमें है, सब तीर्थों का वास इसमें है। तो ये अवसर फिर मिले चाहे ना मिले तो उनको पहचान लेना, जान लेना, उनकी मान्यताओं को, उनका ज्ञान प्रवचन सुन के, क्योंकि जब भूख होगी तो हम उनसे प्रवचन सुनेंगे, तत्व ज्ञान सुनेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कोई महान हस्ती है, महात्मा है, अवतारी है, गुरु के रूप में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और किसी अवतार और डायरेक्ट भगवान से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ये मुझे साक्षात परब्रह्म के रूप में किसी भी भाव से मैं इनसे जुड़ के और इनकी पूर्ण शरणागति करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकती हूँ, हमेशा में सुख शांति प्रेम आनंद में हो सकती हूँ। तो ये चार वरदान या ये चार बातें जिसके पास होती है, शास्त्र उसको, संत पंथ ग्रंथ उसको सबसे ज्यादा किस्मत वाला कहते हैं, सबसे ज्यादा लकी कहते हैं, सबसे ज्यादा अमीर कहते हैं। बाकी जो भी चीजें इस शरीर से हम प्राप्त करते हैं सारी नश्वर है। ये शरीर भी एंड में काल माया धर्मराज अपने पास दधा लेंगे, क्योंकि माँ के पेट में भगवान ने दिया था, भगवान ने बनाया था। तो ये शरीर भी अपना नहीं है
तो शरीर से जुड़ी व्यक्ति वस्तु है तो अपने क्या बनेंगे। इसलिए रजतम सत, संसार में कमाया गया कुछ भी व्यक्ति वस्तुओं का सुख, पति पत्नी पुत्र पुत्री दौलत शोहरत, ये सब नश्वर सुख होते हैं। और ये चार वरदान पाके जो सदगुरुओं से सच्चिदानंद हमारा नेचर, हमारी प्रॉपर्टी है, ये परम सुख है जिसको पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो ये चार वरदान है, जिसके पास है वो सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा लकी है, सबसे ज्यादा किस्मत वाला है। राम जी दास की तरफ से जय बाबा जी।